ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी की चर्चा है कि आखिरकार क्यों इस तरीके की तानाशाही डिक्टेटरशिप की जा रही है, पर कर कौन रहा? सवाल वड्डा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ते अरविंद केजरीवाल का वड्डा बयान आया कि ईमानदार ते देश भगत जिहड़े है उन्होंने जेलों में डकण की कोशिश हो रही है। सो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ते अरविंद केजरीवाल का वड्डा बयान आया। अरविंद केजरीवाल का वड्डे बयान तो बाद होना किस तरह का सैटबैक है, ये देखना स्वाभाविक है। मनीष सिसोदिया नूं गिरफ्तार किया गया। 8 घंटिया की पुछ पड़ताल तो बाद इन्हों गिरफ्तार किया गया है। तुहानूं दस दिए कि CBI दफ्तर दे विच 8 घंटिया की इन्वेस्टिगेशन चली। मनीष सिसोदिया नूं गिरफ्तार किया गया। डिप्टी सीएम दिल्ली दे ने साबका पत्रकार भी रहे हैं। तुहानूं दस दिए मनीष सिसोदिया के परिवारक मैंबरां नूं मिलण वास्ते पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान पहुंचे। शराब घोटाले दे विच अज उन्हां नूं पेश किया जाएगा। एक्साइज घोटाले दी तारां पंजाब के वड्डे चेहरे नाल जुड़ियां सी। तुहाडे याद होगा जीरा शराब फैक्टरी के मालक दीप मल्होत्रा के बेटे नूं इसे केस गिरफ्तार किया गया सी। सो इस खबर ते प्रमोद शर्मा साडे पत्रकार तफसील नाल जानकारी दी सांझ पा रहे। प्रमोद, कैसी स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की रहेगी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद? देखिए, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था और दिल्ली में कई जगहों पर जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि बीजेपी ऑफिस है और उसके अलावा जो अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन होगा। हालांकि मनीष सिसोदिया को CBI हेडक्वार्टर में रखा गया है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद कल रात को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने जो CGO कॉम्प्लेक्स का ये पूरा इलाका है, इसे एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो बनाई गई है। 3 जगहों पर बैरिकेड लगा रखे हैं और जो भी CGO कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसता है तो उसे CBI हेडक्वार्टर आने से पहले 3 जो बैरिकेडिंग हो रखी है उसे पार करना होता है। क्योंकि रविवार का दिन कल था, क्योंकि सारे सरकारी दफ्तर बंद थे तो बहुत ज़्यादा लोगों का आवाजाही यहाँ पर नहीं थी। लेकिन आज सोमवार है तो आसपास के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो उनके आई कार्ड देखकर उन्हें जाने दिया जा रहा है। बिना आई कार्ड के किसी को भी CGO कॉम्प्लेक्स के परिसर में आने की अनुमति नहीं है और ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो है नज़र रखी जा रही है कि कहीं पर भी वो बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे ना हो जाए। इसीलिए इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और जो भी अगर आता है प्रोटेस्ट करने के लिए इस CGO कॉम्प्लेक्स के आसपास भी उसे पुलिस हिरासत में ले लेती है और किसी थाने में ले जाया जाता है। तो इस सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद जो है वो इंतज़ाम किए हुए हैं। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। और साथ में आज मनीष सिसोदिया को करीब 12 बजे के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा और उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर से उनकी जो है CBI कस्टडी रिमांड की मांग CBI के द्वारा की जाएगी। क्योंकि अब कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत जब CBI को पड़ी थी तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है और अब रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और इस केस में कि वो उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी जिन सवालों से अभी तक मनीष सिसोदिया बचते हुए आए हैं और जिन सवालों का जवाब वो नहीं दिया है। और कल भी वो सवालों को टाल मटोल कर रहे थे। उन्हें मतलब जो सवाल थे उसको लेकर CBI को गुमराह कर रहे थे, बिल्कुल भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसके बाद ही CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। क्योंकि इससे पहले
मनीष सिसोदिया के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत हैं वो सीबीआई को मिल चुके हैं और उन्हीं सबूतों को सामने रख के मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके मनीष सिसोदिया बिल्कुल भी सीबीआई की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और यही सबसे बड़ी वजह बनी उनकी गिरफ्तारी की। और आज कोर्ट में पेश करके जब उनकी रिमांड ली जाएगी तो इस केस के से जुड़ी हुई जो है जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट सीबीआई के पास है जिससे कि मनीष सिसोदिया की जो भूमिका है वो साफ हो जाती है कि एक्साइज पॉलिसी को बनाने में सबसे अहम भूमिका जो है मनीष सिसोदिया ने निभाई थी। मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे उनको ऑर्डर दिए थे कि किस तरीके से ड्राफ्ट जो है वो तैयार करना है और ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद उसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो है वो लाया गया था और उसमें जो बदलाव किए गए थे वो मनीष सिसोदिया के कहने पे किए गए थे। और जिन जो शराब कंपनियों को टेंडर मिला था, जिनको लाइसेंस दिए गए थे, उनको पहले ही ये एक्साइज पॉलिसी का जो एक ड्राफ्ट है वो उन्हें भेज दिया गया था, उन्हें दिखा दिया गया था कि इस तरीके की पॉलिसी बनाई जा रही है। इस सारी बातों के सबूत सीबीआई को मिल चुके हैं और सीबीआई के पास काफ़ी सारे पुख्ता सबूत हैं, ख़ासतौर पे जो अपने पद पे रहते हुए अपनी जो पद है उसका दुरुपयोग किया है, अपनी पावर का दुरुपयोग किया है और जितने भी पब्लिक सर्वेंट थे उन्होंने बेजा जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करके जिस तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट लिया है, इस बात के सबूत सीबीआई को मिल चुके हैं। और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड मांगी जाएगी तो उसके बाद कई और बड़े जो है खुलासे वो मनीष सिसोदिया से सीबीआई को होने की उम्मीद है, क्योंकि सीबीआई जब से सवाल पूछ रही थी मनीष सिसोदिया उन सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहे थे, उन सवालों से बचते हुए नज़र आ रहे थे और यही वजह है कि उन्हें अब कस्टडी में लेके जब पूछताछ की जाएगी, सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं वो टूटेंगे और उन सवालों के जवाब जो है वो सीबीआई को मिलेंगे, क्योंकि बिना कस्टडी के जो है वो सिर्फ सवाल एक जो समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था उसमें बिल्कुल भी सहयोग मनीष सिसोदिया ने नहीं किया था और सवालों से वो बचते रहे थे, क्योंकि 17 अक्टूबर को जब पहली बार मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी तब भी कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए थे। तब भी सीबीआई ने कहा था कि इन सवालों के जवाब उन्हें चाहिए और अगली बार जब वो पूछताछ के लिए आए तो तैयार होके आए और इन सवालों के इन चीज़ों के जवाब जो है वो सीबीआई जानना चाहती है। जब उससे पहले 22 तारीख को बुलाया गया था मनीष सिसोदिया को, तो माफ़ कीजिएगा, उससे पहले जब एक पिछले हफ्ते बुलाया गया था तब उन्होंने दिल्ली के बजट का हवाला देकर एक हफ्ते की मोहलत मांग ली थी और कल जब उन्हें बुलाया गया तो फिर वही सवाल पूछे गए थे जो 17 अक्टूबर 2022 को पूछे गए थे कि उन सवालों के जवाब क्या है। मनीष सिसोदिया इस बार भी उन सवालों को टालने की कोशिश कर रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे और जो है जांच को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। तब सीबीआई को कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जो है ज़रूरत महसूस हुई थी और उसके बाद ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। तो अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें रिमांड पे लिया जाएगा तो कई सारे और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे थे, वो उनसे पूछे जाएंगे। और फिलहाल तैयारी की जा रही है, जो पेपर वर्क है वो किया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। उससे पहले जो मनीष सिसोदिया का मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश करके उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग जो है वो सीबीआई करेगी, क्योंकि इस केस में जो है इससे पहले भी सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी और अब जब उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है तो जाहिर तौर पे अब अगले 90 दिनों के अंदर मनीष सिसोदिया बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। प्रमोद, आप लाइन पे बने रहिए।